करें स्टार्ट। चलो आओ पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को मैं एग्जांपल लेट आउट करके चलते हैं कि क्या क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या क्या चीज कैलकुलेट करनी है। मैं कहता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन है 5 लाख और आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है आपके पास 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपके पास 50,000। अब आपसे पूछा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को क्या करो कैलकुलेट। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को मैं शॉर्ट में बोल देता हूं आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को बोलेंगे हम आईटीआर। तो कैसे सॉल्व करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। क्या क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है? हाँ भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी गिवन है? 5 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपको गिवन है, ठीक है। अब हमें निकालनी क्या है? एवरेज इन्वेंट्री। तो आप लिखोगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की आपके पास? 5 लाख। उसके बाद आप निकालोगे एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास 1 लाख है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000 है अपॉन में 2। यह आएगा आपके पास 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2, यह आपके पास आ जाएगा 75,000। तो आपने एवरेज इन्वेंट्री निकाली 75,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास कितना है? 5 लाख। आप आईटीआर में पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी है 5 लाख, एवरेज इन्वेंट्री है आपके पास 75,000। आप क्या करो, उसको डिवाइड करो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 75 से 6.6 ये आ रहा है 6.6 पूरा कैंसिल होगा, कम 6.67। इसको ले लेंगे अप्रॉक्स, इसको करेंगे 6.67 टाइम्स। तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका जो कैलकुलेट होके आया है वो कितना निकल के आया है? 6.67 टाइम। ये बताता है कि आपका जितना गुड्स बिकता है उसकी जो लागत है वो 5 लाख, ठीक है, बेचे गए माल की लागत है 5 लाख, और जो आपका स्टॉक आपके बिजनेस में बच जाता है वो कितना बच जाता है? 75,000। तो कह सकता है कि जो इन्वेंट्री की मूविंग है वो आपकी 6.67 टाइम्स है। तो पहले आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और आपका आइडिया निकल के आ गया। दैट मींस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपने इस क्वेश्चन का क्या कर लिया है? सॉल्व। ऐसे हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, आगे हम सीखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के और भी कुछ हम एग्जांपल देखते हैं कि हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैसे हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल, आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपके पास 5 लाख रुपीज। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। कैलकुलेट करना है आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जब हम उसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितनी है भाई, यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री है आपके पास 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 मोर देन है, किससे, ओपनिंग इन्वेंट्री से। क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 मोर देन है ओपनिंग से, ओपनिंग है आपकी 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 ज्यादा है ओपनिंग से। अगर ओपनिंग 40,000 है, क्लोजिंग 10,000 ओपनिंग से ज्यादा है, तो क्लोजिंग कितनी हो जाएगी आपके पास 50,000 रुपए। इसके बाद आप निकालोगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी आपकी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000 डिवाइडेड बाय 2। 40,000 प्लस 50,000 90,000 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 45,000। इसके बाद आपको निकालनी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख रुपीज, एवरेज इन्वेंट्री आपके पास 45,000। अब आप उसको डिवाइड करो, कितने टर्म्स में आएगा, 3 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करो, ये आएगा कितना आएगा भाई, डिवाइड करके बताओ, 11.11 टाइम्स, ये आपका निकल के आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के और भी क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम, आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बोलते हैं नेट सेल्स। नेट सेल्स है आपके पास 5 लाख रुपए की, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है आपके पास 1 लाख रुपए का, और आपके पास एवरेज इन्वेंट्री भी आपके पास गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री है आपके पास 1 लाख रुपए की। आपको बोला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करो। तो कैसे करोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सबसे पहले आपको गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम बोलते हैं नेट सेल्स। तो नेट सेल्स हो गई आपके पास 5 लाख रुपए की, ठीक है जी। फिर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास है 1 लाख रुपए का। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं कॉक्स, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो कैसे निकालोगे, नेट सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दोगे। नेट सेल है 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 4 लाख। अगर आप सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट घटाओगे तो क्या निकल के आती है आपकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब आपको क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आपके पास गिवन है 1 लाख रुपए। अब आपसे पूछा है इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्या फॉर्मूला होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आया 4 लाख रुपए का, और एवरेज इन्वेंट्री आपके पास कितने की है भाई, 1 लाख रुपए की। डिवाइड कर दो उसको,
ये आएगा 4 टाइम्स। तो आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गई आपकी इस क्वेश्चन की 4 टाइम्स। चलो दोस्तों अब और एग्जांपल देखते हैं हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास है 5 लाख रुपए और क्वेश्चन ने दे दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप क्या करोगे, जीपी आपको बता दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 20% है किसका, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। फिर आपको दे दिया है एवरेज इन्वेंट्री, आपकी एवरेज इन्वेंट्री है आपके पास 80,000 रुपए की। तो अब आपसे पूछा है, मैं शॉर्ट लिख देता हूं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या करना है, निकाल के दिखाना है। तो हम क्या करेंगे भाई, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं भाई, नेट सेल्स, क्योंकि आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, दैट मींस ये आपकी नेट सेल्स है। नेट सेल्स है आपके पास 5 लाख रुपीस की। ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, जो जीपी है वो 20% है ऑफ आरएफओ का, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है जीपी। तो आप निकाल लो ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का आपका 5 लाख, 5 लाख का आप कितना परसेंट निकाल दो, 20%। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। अब यहां से आप निकालो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकालोगे, जो आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें से आप माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट। जब आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या बोलते हो, सेल, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दोगे। सेल आप 5 लाख रुपए की कर रहे हो और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका 1 लाख रुपए है, इसका मतलब आप 4 लाख रुपए की कॉस्ट आप लगा रहे हो। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया और आपके पास एवरेज इन्वेंट्री गिवन है। एवरेज इन्वेंट्री आपके पास है 80,000 रुपए। एवरेज इन्वेंट्री भी आपको गिवन है 80,000। अब आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मैंने शॉर्ट में डाल दिया है आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, कॉक्स COGS, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपॉन में हम लिखेंगे एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास कितने का है, 4 लाख रुपए का। एवरेज इन्वेंट्री आपके पास कितने की है, 80,000 की। अब डिवाइड करिए इसको इससे, ये आएगा 5 टाइम, क्योंकि जितनी भी टर्नओवर रेशियो होगी सब आपकी टाइम्स में निकल गई। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आपने ये क्वेश्चन भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसके अंदर आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख की गिवन थी, जीपी आपका 20% था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। लेकिन यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है जो आपका जीपी है वो 20% है आपका कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। अब दोनों में इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, पिछला क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करा था वहां ग्रॉस प्रॉफिट 20% दे रखा था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, लेकिन अब यहाँ पर 20% किसका है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। और जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें लिखा था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है। अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर जो जीपी है ना ग्रॉस प्रॉफिट, वो 20% है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। एवरेज इन्वेंट्री आपका 80,000 ही है। अब आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब हम कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले हम लिखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपके पास जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आपके पास है 5 लाख रुपए का। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का आपको पता है कि आपके पास 5 लाख रुपए का है, ठीक है जी। जो जीपी है वो 20% है ऑफ किसका, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। अब यही क्वेश्चन में हो गया दिमाग खराब कि जीपी 20% है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो क्या मैं 20% इस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का निकालूं, नहीं, क्यों, क्योंकि ये बोला है 20% कॉस्ट का, कॉस्ट हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 20% नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि 20% कॉस्ट का है जीपी। अब लेकिन हमारे पास कॉस्ट हमारे पास है नहीं, तो हम करें कैसे सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो कहता है कि जो जीपी है वो 20% है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका था जीपी अपॉन में कॉस्ट। कहता है कि जीपी 20% है कॉस्ट का, ऑफ कॉस्ट पे, या ऑन भी हो सकता था, लिखा हो सकता था यहाँ पर ऑन भी या ऑफ भी, तो यहाँ पर ऑफ लिखा है। तो कहता है कि जीपी है वो 20% है कॉस्ट पर, तो जीपी अपॉन कॉस्ट कितना परसेंट है, 20%। 20% को हम कैसे लिखेंगे, 20 अपॉन में 100, तो इसको हम छोटा करेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो ये आपके पास आएगा जीपी आएगा कॉस्ट पे 1/5। इसका तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपकी कॉस्ट 5 रुपए की है तो आप उस पर कितने का प्रॉफिट जीपी कमाते हो, 1 रुपए का। तो अगर आप 5 रुपए की कॉस्ट लगाकर 1 रुपए का जीपी कमाते हो, इसका मतलब आप सेल कितने की करते होंगे। सेल कैसे निकालोगे, कॉस्ट में जीपी को ऐड करके। सेल कैसे निकालते हैं भाई, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर। अब कॉस्ट है आपकी 5 रुपए की, जीपी आपका 1 रुपए का है, तो इसका तो सेल्स आपकी कितने की हो गई, 6 रुपए की। तो क्या मैं यहाँ पे ले सकता हूं कि जीपी कॉस्ट पे अगर 1/5 है, जीपी कॉस्ट पे 1/5 है, तो जीपी सेल्स पे कितना होगा, 1/6। प्रॉफिट तो आपका 1 रुपये है, लेकिन अब आपकी सेल्स कितनी हो जाएगी, 1/6। जीपी हो गया 1 रुपए का, कॉस्ट है आपकी 5 की, तो सेल कितनी हो जाएगी, 1/6। तो हम कह सकते हैं कि जीपी सेल का 1/6 है। अब आपको निकाल लो जीपी। जीपी का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, किसका, सेल पर 1/6। क्या आपके पास सेल मौजूद है, हाँ, सेल कितने की आपकी, 5 लाख, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, सेल्स। तो आप सेल्स कितने की है, 5 लाख। 5 लाख का कितना निकाल दो, 1/6, ये कितना आएगा, हम सॉल्व करो से कितना आएगा इसका, सॉल्व करो भाई, कितना है इसका, छः 48, 2 बचा, ठीक है, तो 6 18, 83,333.33 आएगा। तो इसको मैं अप्रॉक्स लिख लूंगा 83,333 रुपए। तो ये आपका बन गया जीपी। तो आपने जीपी निकाल लिया। अब आपको क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को सॉल्व करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज नजर आ रही होगी, क्योंकि ये कॉस्ट तो निकालनी है। हमारे पास सेल मौजूद है, हमारे पास जीपी भी मौजूद है। अब हम क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकालोगे, नेट सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर दोगे, माइनस। अगर आपकी नेट सेल 5 लाख रुपए की होती है और आपने जो जीपी कमाया है वो उस पे 83,333 रुपए का आपने जीपी कमाया है, तो मैं कह सकता हूं कि आपने कॉस्ट कितनी लगाई होगी, 5 लाख में से 83,333 को माइनस करके बताओ कितना आएगा, 4,16,667 रुपए आपने क्या लगाई होगी, कॉस्ट। तो आपके पास कॉस्ट आ गई और आपके पास एवरेज इन्वेंट्री भी है। तो हम क्या निकाल लेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है भाई, 4,16,667 रुपए, और एवरेज इन्वेंट्री आपके पास कितने की है, 80,000 रुपए की। तो इसको आप डिवाइड करिए, कितना आएगा डिवाइड करके, 5.20 टाइम्स, अप्रॉक्स इतना आप इसको लिख देना, 5.20 टाइम्स। दैट मींस ये आपका आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इस क्वेश्चन को बच्चे जो सॉल्व करते हैं ना, x मान के भी सॉल्व करते हैं, 100 मान के भी सॉल्व करते हैं, तो आपको 100 या x मान के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ये मेरा वाला कॉन्सेप्ट लगाना, आपका आंसर निकल के वही आएगा, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसे करेक्शन करके दिखाता हूं कैसे करना है सॉल्व। अब ऐसे इसी एग्जांपल को फिर मैं आपको समझाता हूँ। वहां पर मैंने कुछ और परसेंटेज दी थी, यहाँ पर मैं कुछ और परसेंटेज देके उसी क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम बोलते हैं नेट सेल्स। आपके पास नेट सेल्स है 6 लाख रुपए की। जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये आपके पास है 33.1/3% किसका है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का।
एवरेज इन्वेंट्री पता है आपको, आपसे पूछ रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो। तो बताओ सबसे पहले मैं लिखूं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपके पास 6 लाख रुपए का। ठीक है जी, आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 33.1/3% है, किसका, ऑन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। फिर यही दिक्कत वही चीज आ जाएगी कि भैया जीपी 33.1/3% है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, लेकिन क्वेश्चन में तो हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है नेट सेल्स। ये क्वेश्चन आपको पागल बना रहा है, गिवन तो दे दिया आपको नेट सेल्स और बोल रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो 33.1/3% किसका है, कॉस्ट का, और कॉस्ट क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो मैंने बताया कोई इसको 100 मान के सॉल्व करता है, कोई x मान के सॉल्व करते हैं, हम सिंपल लॉजिक लगाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जीपी 33.1/3%, तो पहले ये समझो 33.1/3% का मतलब होता कितना है। 33 को 3 से गुना करो 99, 99 में एक प्लस करो 100, 100/3, परसेंटेज के नीचे क्या लगाओगे 100, 100 से 100 कट गया वन टाइम में, इसका मतलब ये वैल्यू आएगी 1/3। कितनी वैल्यू आएगी 1/3। जैसे 5% को 5/100 लिखते हो, 6% को 6/100 लिखते हो, तो 33 सही 1/3% को कितना लिखोगे, 33 × 99 और 100, 100/3, परसेंटेज के नीचे क्या लगा देंगे 100, 100 से 100 कट जाएगा वन टाइम में, तो दैट मींस की वैल्यू आएगी 1/3। तो इसी तरह से कह सकते हैं कि जीपी है वो 1/3 है, किसका, कॉस्ट का। तो मैं इसको कैसे लिखूं, जीपी कॉस्ट पर है तो जीपी अपॉन कॉस्ट वो कितना है 1/3। जीपी कॉस्ट पे 1/3 है, इसका मतलब ये है कि जीपी अगर आपका 1 रुपए है तो आपकी कॉस्ट कितने की है 3 रुपए की। तो मैं कहूंगा अगर मुझे सेल निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट में जीपी को क्या कर दूंगा प्लस, कॉस्ट आती है आपकी 3 रुपए, प्रॉफिट कमाते हो आप 1 रुपए का, इसका मतलब आप सेल कितने की करते होंगे 4 रुपए की। तो इसी तरह से मैं यहां लिख रहा हूं जीपी अपॉन सेल्स, कितना प्रॉफिट कमाते हो 1 रुपए का, कॉस्ट अगर 3 रुपए की है तो सेल कितने की हो जाएगी 1/4। तो जीपी सेल पे 1/4 है, जीपी सेल का कितना है 1/4, और सेल हमारे पास कितनी है 6 लाख रुपए। तो क्या हम ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कैसे निकालोगे, जीपी सेल का 1/4 है और सेल आपकी कितने की है 6 लाख, तो 6 लाख का आप कितना निकाल दो 1/4, 4 से कैंसिल करो, ये आएगा आपके पास जीपी 1,50,000। अब आपके पास जीपी भी आ गया और आपके पास सेल भी है, तो आप क्या करोगे, आपको चाहिए कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकालोगे, नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर दोगे माइनस, है ना। ये फॉर्मूला आपको वैसे याद रहना चाहिए। सेल कैसे निकलेगी, कॉस्ट में जीपी जोड़कर, कॉस्ट निकालनी है तो जीपी को माइनस कर दो सेल्स में से, तो वही मैं फंडा लगा रहा हूं। सेल कितने की करी आपने 6 लाख रुपए की जी, आपने ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया है 1.5 लाख रुपए का, तो इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट आती होगी ना, वो कॉस्ट कितनी आती होगी 4.5 लाख रुपए की, मतलब 4,50,000 आपकी क्या है कॉस्ट। अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री आपके पास कितना है 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए एवरेज इन्वेंट्री रख दीजिए। अब इसके बाद आप निकालोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का है आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपके पास 4,50,000 का, और एवरेज इन्वेंट्री कितने की आपकी 1 लाख की। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आ जाएगा 4.5 टाइम्स। ठीक है जी, 0 या 45 अगर 10 आएगा तो 0 हटाने के लिए पॉइंट लगा दोगे, कितना आ जाएगा 4.5 टाइम्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी आ गई आपकी 4.5 टाइम्स।